तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हो एकदम फ्री रिसोर्सेज यूज करके। क्या होता है जब भी अगर हमें एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना है, हमें गूगल से ब्लॉग कंटेंट लिखना है और वहां से हमें ब्लॉगिंग से अर्निंग करना है गूगल एडसेंस के द्वारा। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है कि हम मतलब एक ऐसी वेबसाइट बनाए जो हमारी प्रोफेशनल वेबसाइट लगे, जहां पर हम उस वेबसाइट को फुल्ली कस्टमाइज कर सके, अपने अकॉर्डिंग पोस्ट को कस्टमाइज कर सके, उस कैटेगरी को कस्टमाइज कर सके। आपने एक न्यूज़ वेबसाइट देखी होगी, तो वो न्यूज़ वेबसाइट पे क्या होता है, उसका जो लेआउट होता है वो कैसे होता है। उसका एक हेडर होता है, फिर कंटेंट होता है, फिर फूटर होता है, और साइड बार होता है। और वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरूर होती है, जब भी आप कोई पोस्ट पढ़ते हो तो वहां पर कैटेगरी होती है। जब भी आप किसी न्यूज वेबसाइट पे जाओगे या किसी भी टेक ब्लॉग पे जाओगे, किसी भी प्रोफेशनल ब्लॉग पे जाओगे, तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी मिलेगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट मिलेगी। उसे बोलते हैं मल्टी नीश। लाइक जैसे कि अगर हम टेक में जाते हैं तो टेक में मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, गैजेट हो गया, अनबॉक्सिंग हो गया, रिव्यू हो गया। और हम न्यूज वेबसाइट में जाते हैं जैसे कि फाइनेंस हो गया, मतलब बहुत सारे नीश है। हम डिफरेंट डिफरेंट क्या है उनको बना सकते हैं। तो मेरा मेरा जो एम है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर अपनी एक ब्लॉग वेबसाइट बनाऊँ तो मैं इस तरीके से उसे डिजाइन करूँ कि मैं एक कैटेगरी, अगर मैं एक टेक की कैटेगरी रखूँ तो वहां पर मेरा टेक की पोस्ट आए। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की रखूँ तो डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट आए, फाइनेंस की रखूँ तो फाइनेंस की पोस्ट आए, तो मैं उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकूँ। तो ये जो एक प्रोफेशनल लुक होता है, आपने अगर अगर आपने से नोटिस किया होगा तो आप इसको जरूर देखोगे। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं वर्डप्रेस पे किस तरीके से वेबसाइट बनाऊंगा, तो आप उसको देख सकते हो और समझ सकते हो कि मैं किस वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप वर्डप्रेस के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको वर्डप्रेस के बारे में बताऊंगा, मैं आपको थीम के बारे में बताऊंगा, और मैं आपको प्लगइन के बारे में बताऊंगा। मतलब इसका एक ओवरव्यू दूंगा और आपको उसका फुल्ली कस्टमाइज भी बताऊंगा कि आप बिना प्लगइन के एक प्रोफेशनल वेबसाइट किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो ब्लॉगिंग के लिए। अगर आप ब्लॉगिंग से अर्निंग करना चाहते हो फुल्ली कस्टमाइज, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हेडर, फुटर, कंटेंट सब उसमें क्या है इजी कस्टमाइज कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन पर आया हूँ यहाँ पर, तो ये क्या है यहाँ पर अभी मैं अपनी स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पर ये क्या है, मेरा वर्डप्रेस है। अब तो जैसे कि आप वर्डप्रेस जानते हो, वर्डप्रेस क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, एकदम फ्री है। इसके अंदर हम फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे चाहे हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये फ्री है, सबसे अच्छी बात ये है, और हम इसके अंदर बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो और भी बहुत सारे, जैसे ब्लॉगर है और भी बहुत सारे हैं, विक्स डॉट है, तो वहां पर कुछ हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते जैसे हम वर्ल्ड प्रेस में कर सकते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस में जैसे हो गया हमारा, हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं और हम सर्विस वेबसाइट बना सकते हैं, और क्या ई कॉमर्स वेबसाइट भी हम इसके अंदर क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वर्ल्ड प्रेस का यूजर इंटरफेस है यहाँ पर जैसे कि ये वर्ल्ड प्रेस का लोगो है, होम है, यहाँ पर पोस्ट है, और ये यहाँ पर अपडेट पोस्ट, ये से क्या है, ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये यहाँ पर इसका यूजर इंटरफेस है, और ये यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन है। हम इसको जैसे कि मैं इसे भी यहाँ पर कर देता हूँ अनटिक। तो अब क्या है ना, ये क्लीन यूजर इंटरफेस यहाँ पर बन चुका है। तो इसके कुछ ऑप्शन है जो आपको समझने बहुत जरूरी है कि वर्डप्रेस के बेसिक ऑप्शन क्या है। तो देखो वर्डप्रेस में क्या होता है, इसमें दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक हमारी थीम और प्लगइन का बहुत ज्यादा रोल होता है। थीम हमारी क्या होती है, थीम हमारी होती है डिजाइन। जैसे कि लाइक एक घर होता है, घर का डिजाइन कैसा है, तो वो उस घर को हमने किस थीम में रख करके बनाया हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे घर होते हैं, तो हाँ भाई इस घर की थीम बहुत अच्छी है, इसके अंदर बहुत अच्छा डिजाइन है। और कुछ घर ऐसे होते हैं बेकार होते हैं, होम, आपने देखा होगा यार ये थीम सही नहीं है, ये पसंद नहीं है। तो ये बहुत काफी कुछ हद तक कस्टमाइजेशन हमारी थीम पे डिपेंड करता है कि हम अपने घर को कितने अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। उसका हेडर, फुटर, उसका कंटेंट, ये सब क्या है ना, कितने अच्छे तरीके से उसको कस्टमाइजेशन करते हैं, ये सब किस पे डिपेंड करता है, हमारी थीम पर डिपेंड करता है। अब देखो बात करते हैं प्लगइन। प्लगइन क्या होता है, तो भाई अगर मैं आपको प्लगइन के बारे में बताऊं, प्लगइन कुछ नहीं होता। प्लगइन क्या होता है, हमारी जो थीम है, हमारा डिजाइन है, अगर हम प्लगइन एड ऑन होकर उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो वो क्या है ना, हमारी फंक्शनलिटी को इंक्रीज कर देगा। जैसे कि हमारा होम है, अगर होम के अंदर हम अपनी कार ले आए, तो हमारी क्या है ना, होम की और भी ज्यादा मतलब क्या है ना, फंक्शनलिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, यानी कि हमारा घर और भी अच्छा लगेगा। उसके अंदर क्या है, फ्री आ चुका है। अब जैसा हमारा रूम है, रूम के अंदर हमने एसी लगा दी, तो उसकी शो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो और भी अच्छा लगेगा, हाँ भाई एसी लगी हुई है, तो वो हमारे रूम को ठंडा रखेगा, ये उसके अंदर फीचर है। तो ऐसे क्या है ना, प्लगइन के अंदर ही बहुत सारे फीचर होते हैं जो हमारी क्या है, फंक्शनलिटी को इंप्रूवमेंट कर देता है। और थीम तो आप जानते हैं, थीम क्या होता है, थीम एक डिजाइन होता है जो कि
हमारी हम कितने अच्छी तरीके से अपनी क्या है अपनी वेबसाइट को, जो हमारा घर है उसको हम कितने अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा। तो मैं चलता हूँ आपको इस वेबसाइट के बारे में। तो इस वेबसाइट का क्या ओवरव्यू है, यहाँ पर जैसे कि आज सॉफ्ट लाइन है, मैंने अभी इसका लोगो नहीं लगाया है। यहाँ पर बटन लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ एक मेन्यू लगा हुआ है, यहाँ पर भी मेन्यू लगा हुआ है, और वहाँ पर क्या है डिफरेंट डिफरेंट क्या लिखी हुई है, जैसे कि होम, टेक, फाइनेंस, ये क्या है कैटेगरी लिखी हुई है। और ये भी यहाँ पर है पोस्ट है, कैटेगरी है रिसर्च, यहाँ पर कुछ विजिट लगे हुए हैं। और ये क्या है, ये हम ब्लैक कर सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं वाइट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर। और यहाँ पर सोशल मीडिया के हम पोस्ट जो लिंक है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब थीम के अंदर डिजाइन है, इन बिल्ड है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस हमें अपना लिंक डालना है और ये क्या है एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखो इसका डिजाइन, देखो आप इसका डिजाइन अगर आप देखोगे तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि ये पोस्ट है, यहाँ पर क्या है, ये इसे आप इस एरिया को देख सकते हो। ये जो है ये क्या है कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है, ये पोस्ट है। और ये यहाँ पर देखो ये क्या है हमारी, ये है हमारी स्टोरी, जो आजकल वो स्टोरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो हम अपनी तो मैं चाहता हूँ, मेरे दिमाग में क्लियर कॉन्सेप्ट है कि भाई मेरी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो वो ऐसी हो, उसका फ्रंट पेज पे क्या हो कैटेगरी हो, और यहाँ पर क्या है ना सोशल मीडिया लिंक हो, और वहाँ पर पोस्ट आए, पहले 6 पोस्ट आए उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की आए, और फिर नीचे क्या आए वेब स्टोरी आए। तो मतलब अपने दिमाग में मैंने ये डिजाइन क्या सोच लिया है। अब मुझे क्या है ना इसी के अकॉर्डिंग क्या है अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना, अपने वेबसाइट को बनाना है। तो एक बार आपको जैसी वेबसाइट सोचनी है, आपको अपने दिमाग में उसे बना लेना कि हाँ भाई मुझे अपनी उसे इमेजिन करना है अपनी वेबसाइट को आपको, कि हमें अपनी वेबसाइट किस तरीके से बनानी है, हमें उसे किस तरीके से उसे इमेजिन कर सकते हैं। तो तभी वो हमारी वेबसाइट क्या बन पाई, जब वो हमारे दिमाग में होगी तभी हम उसको रियल में बनाएंगे। तो अब जैसे मैंने बनाया हुआ है कि भाई मैं क्या हो 3 3 6 3 9, मैं चाहता हूँ कि यार मेरी जो होम पेज पे है नो क्या है पोस्ट आए, 2 स्टोरी आए, मतलब जितनी मैं चाहता हूँ उतनी आ सकती है। फिर फुटर में इंपोर्टेंट लिंक हो, सोशल लिंक हो, मेन्यू हो, और क्या हो हमारा ये कॉपीराइट हो। ये मैं बताऊंगा आपको कॉपीराइट किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर क्या है आप अपने अकॉर्डिंग क्या है ऐड कर सकते हैं कि आपको ऐसी थीम की रिक्वायरमेंट हो। तो अब मैं चलता हूँ आपको तो ये क्या है, ये एक बेसिक ओवरव्यू है। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट है, आप पोस्ट जानते हो क्या होता है, पोस्ट लिखना, ठीक है, कंटेंट लिखना, मीडिया की कौन कौन से फोटो है, पेजेस है। अब पेज क्या होता है वेबसाइट में कि भाई कितने पेज वेबसाइट है, जैसे कि हमारा अबाउट का एक है, कॉन्टेक्ट का एक है, प्राइवेसी पॉलिसी का एक है, कैटेगरी का एक पोस्ट हो गया, सर्विस का एक पोस्ट हो गया, ये क्या है हमारा पेज है। तो हम क्या है डिफरेंट डिफरेंट हमारी वेबसाइट है, हम डिफरेंट डिफरेंट पेज हम अपनी वेबसाइट में बना सकते हैं। कमेंट है कि हमारी वेबसाइट में किसी ने कमेंट किया है, स्टोरी है, स्टोरी का प्लगइन मैंने ऐड किया हुआ है, एलिमेंटर है इसके अंदर, लेकिन अभी एलिमेंटर का मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर ये कुछ टेम्पलेट है, अपीयरेंस है, प्लगइन है, यूजर है, और यहाँ पर सेटिंग है। अब आप जनरल सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर एक्चुअली क्या है इंटरनेट अभी बंद हो गया है, तो मैं भी इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ। मेरा भी इंटरनेट चल नहीं रहा है यहाँ पर, मैं से अभी यहाँ पर कनेक्ट करता नहीं, मैं इससे कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर अभी। तो आपने देखा है, जैसे कि आपने इसका वो देखा है यूजर इंटरफेस कैसा है इसका, तो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं अभी इसे ऑन करता हूँ, अभी मेरा नेट क्या है ऑन हो जाएगा। तो अब क्या है मेरा इंटरनेट यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो जैसे कि सेटिंग में जनरल सेटिंग होती है, यहाँ पर हमारा क्या है साइट का नाम है, यहाँ पर टैग लाइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और यूआरएल है यहाँ पर हमारा। तो अपना हम यहाँ पर क्या है टाइम लैंग्वेज ये सब चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हमें जैसे टाइम चाहिए हम ऐसे इस तरीके से यहाँ पर क्या है ना हम कर सकते हैं। हमारा वीक स्टार्ट हो मंडे से, ये भी हम इसमें अब राइटिंग में आते हैं। तो यहाँ पर भी ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, जैसे पासवर्ड हो गया, ईमेल क्या हो गया, और यहाँ पर रीडिंग होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है। जैसे कि होम पेज हमारा क्या है, होम पेज है, पोस्ट है, हमने कुछ नहीं किया हुआ है, 10 पोस्ट है, और ये एक्सपेक्ट हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है ना सर्च इंजन विजिबिलिटी क्या होता है, अगर हम अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो हम इसको डिसेबल कर दें, ताकि हमारा क्या है ना हमारा पोस्ट इंडेक्स ना हो सके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कुछ हमारे उससे रिलेटेड है, कमेंट से रिलेटेड है। तो ये सेटिंग है, आप इन सेटिंग को कर लेना जो भी है। और कमेंट और हम मस्ट बी अप्रूवल हम इसे टिक कर देते हैं यहाँ पर, और ये ग्रेवेटर लोगों पर हम सिलेक्ट कर देंगे, उसे सेव चेंजेस कर देंगे। अब हम जाएंगे मीडिया पे, परमालिंक पे जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है ना, जब भी आप अपना वर्ल्ड प्रेस स्टार्ट करोगे, न्यू वर्ल्ड प्रेस स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पर क्या है पोस्ट नेम है। तो
तो आपको हमेशा पोस्ट नेम ही करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो यूआरएल है वो एकदम शॉर्ट होना चाहिए, और तभी हमारा क्या है ना, सर्च इंजन उसको रीड कर पाएगा इजी। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग है जो आपको कर लेनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें जाना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस के बाद हमें जाना है थीम में। तो हमें थीम को सिलेक्ट करना, हमें कैसे थीम सिलेक्ट करना है जहाँ पर हमें कम रिसोर्सेज यूज करना पड़े, कम टाइम में हमारी वेबसाइट रेडी हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अभी थीम में आया हूँ, तो अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं इसे एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अभी एक्चुअली क्या है ना, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। तो मैंने आपको ये सेटिंग बताया, आप इन सेटिंग को जरूर करना जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना डैशबोर्ड में लॉगिन करो, मतलब इसके वर्डप्रेस के, तो ये सेटिंग जरूर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सेटिंग नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा और आपकी वेबसाइट क्या है, परफेक्ट नहीं बन पाएगी। तो अभी क्या है ना, ये अभी नेटवर्क का इशू है थोड़ा, पता आई थिंक क्यों नहीं नेट चल पा रहा है। हाँ, आज चल गया। हाँ, तो देखो आप यहाँ पर जाओगे तो आपको बहुत सारी थीम मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारी थीम मिलेगी। तो अभी जो मेरे पास जो अभी थीम है, तो मैंने जो अभी यहाँ पर थीम अपलोड की हुई है, तो यहाँ पर जैसे कि लेटेस्ट है, ब्लॉग है, फेवरेट है, फीचर्स है, ये यहाँ पर आप इन थीम को फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी आपको थीम अच्छी लगे। तो मैं जाता हूँ अपनी थीम पर, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी थीम क्या है डाउनलोड कर रखी है। तो आप यहाँ पर थीम को एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके लिए कौन सी थीम परफेक्ट है, कौन सी थीम परफेक्ट नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी उतनी आप अच्छी तरीके से क्या है, ये वेबसाइट बना पाओगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर देख लोगे कि आपके लिए कौन सी थीम परफेक्ट है। ये अभी नेटवर्क का इशू क्यों हो रहा है यार, इस तरह नेटवर्क का इशू रहेगा तो हो नहीं पाएगा, फिर वीडियो बन नहीं पाएगी। मैं आपको 1 मिनट में इसका कस्टमाइजेशन बता देता, 1 मिनट में। तो आप यहाँ पर देख लेना, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये थीम का नाम है, थीम का नाम आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सी थीम है। तो मैं यहाँ पर डिटेल दिखा देता हूँ, थीम का नाम क्या है, यूकी थीम है इस थीम का नाम। तो आप इसे देख सकते हो, इस थीम को आपको क्या है ना, इसमें यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर लेना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कस्टमाइजेशन कि इस थीम को मैं इस तरीके से कैसे कस्टमाइज कर सकता हूँ विदाउट एनी प्लगइन, और मतलब एकदम इजी वे में मैं इसे क्या है ना कस्टमाइज कर सकता हूँ। आपको वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे कस्टमाइज करने में। तो ये जो थीम है इसके अंदर इनबिल्ट क्या है, बिल्डर है। जैसे कि हमारी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को एक बिल्डर हमारी बिल्डिंग को बनाता है ना, कि हमारी जो है घर कैसा बनेगा, तो वो बिल्डर बनाता है। तो ऐसे इसके अंदर एक बिल्डर है जो हमारी वेबसाइट को बनाता है, तो आपको बताऊंगा उसे हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ आपको यहाँ पर लेकर के इसका कस्टमाइजेशन में। हम्म। तो ये इसका कस्टमाइजेशन है, जैसे कि हमारा यहाँ पर हेडर सेटिंग है, फूडर सेटिंग है, होम पेज सेटिंग, ग्लोबल सेटिंग, कलर सेटिंग है, आर्काइव सेटिंग है, सिंगल पेज पोस्ट। ये क्या है ना, हमारी यहाँ पर हम पूरे से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लोबल सेटिंग है, ग्लोबल सेटिंग में लेआउट कैसा रहेगा हमारा, होम पेज, सिंगल, 24, ये सब सेटिंग कर लेना है। और परफॉर्मेंस में इसे ऑन कर देना है। और साइड बार में कैसा रहेगा ये, और कौन सी सेटिंग है, फूटर सेटिंग, मतलब हमें कहाँ पर कॉपीराइट रखना है, कहाँ पर मेन्यू रखना है, ये सब आप यहाँ पर क्या है ना इजी क्या है ना कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता फूटर हेडर किस तरीके से कस्टमाइज करना है, तो मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको एकदम ओवरव्यू दूंगा कि हमें किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना आता तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, एकदम डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो ये फूटर है, आप इस फूटर को कस्टमाइज कर सकते हो, होम पेज को कस्टमाइज कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन में जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें बातें रखनी होगी, कुछ चीज़ें आपको बनानी होगी। जैसे कि आप पेज में जाओगे, यहाँ पर ये क्या है, पेज है यहाँ पर। अब देखो होम अबाउट, ये पेज बना लेना है आपको, और फिर आप जाओगे कैटेगरी में। हम्म,
तो आपको अगर अपनी कैटेगरी बनानी है कि आपको कौन सी न्यूज़ वेबसाइट बनानी है और मल्टी मल्टी न्यूज़ की बनानी है, तो यहाँ पर आप कैटेगरी बना सकते हो और उस कैटेगरी में क्या है पोस्ट लिख सकते हो। जैसे कि कैटेगरी है, कैटेगरी में अगर मैं ऑल पोस्ट पे जाता हूँ तो जैसे कि पोस्ट है, तो मैं इसे यहाँ पर एडिट करता हूँ। तो पोस्ट को एडिट करने से पहले मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने पोस्ट लिखा हुआ है, ये एक मैंने आपको बतानी है, फीचर इमेज है, पोस्ट है, और यहाँ पर कैटेगरी है। देखो ये इस कैटेगरी को जरूर सिलेक्ट करना है और हर एक कैटेगरी में एक पोस्ट लिख लेना है। 10 पोस्ट तो मिनिमम होनी चाहिए, 2 वेब स्टोरी होनी चाहिए। अगर मैं वेब स्टोरी की बात करूँ तो मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ यहाँ पर, और ये जैसे कि यहाँ पर 2 वेब स्टोरी है, तो आप यहाँ पर 2-3 वेब स्टोरी लिख सकते हो। इस प्लगइन को आपको डाउनलोड कर सकते हो, आपको पता होगा। नहीं पता होता मुझे कमेंट करना, तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो मैं अभी चलता हूँ होम में और अपीयरेंस में जाता हूँ और कस्टमाइजेशन में जाता हूँ। अब देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हो होम पेज सेटिंग, तो मैं होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ। तो अब मैं इसे सबको डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। अभी बताऊंगा ये मैं क्या चीज़ डिलीट कर रहा हूँ और क्या है एक्चुअली। इसको डिलीट कर दिया। अरे हो जा यार, ये शायद इसमें ग्लिच है क्या यार, पता नहीं। जब भी इस पे रखता हूँ है रखता हूँ ना, देखो ये डिलीट नहीं हो रहा। यहाँ से ये डिलीट करता हूँ, ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया एक्चुअली। अब क्या है ना, चॉइस रो स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ पर एक पूरा रो ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक रो ले लिया, कॉलम ले लिया। अब कॉलम के अंदर मैं क्या ले सकता हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है एलिमेंट है जो इसी के अंदर इनबिल्ट है। अगर मैं लेता हूँ मैगजीन, तो इस तरीके से आ जाएगा मैगजीन में। देखो ये आ गया, यहाँ पर ये मेरी पोस्ट आ गई है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की आ गई है और इस तरीके से आ गई है। देखो ये लुक कैसा लग रहा है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और मैं यहाँ पर ये भी ले सकता हूँ पोस्ट ग्रिड, इसको ले लिया मैंने। यहाँ पर ये देखो 6 पोस्ट आ गई मेरी यहाँ पर। अब मैं एक रो ले लेता हूँ, उस रो में मैं क्या करूँगा, ये रो में ले लिया। अब मैंने यहाँ पर भी क्या है ना, पोस्ट ले लिया। अब देखो, अब मैं इसको एडिट करूँगा यहाँ पर। अब देखो पोस्ट से मेरे पास अगर स्टोरी है तो मैं स्टोरी पे कर दूंगा। अब देखो मेरे पास स्टोरी आ जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की। ये देखो यहाँ पर 2 स्टोरी आ गया है। और अब मैं अगर इसको कस्टमाइज करना चाहूँ, यहाँ पर मैं इसको क्वारी, यहाँ पर पोस्ट है, कैटेगरी है, मैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी यहाँ पर ले सकता हूँ। कौन कौन सी कैटेगरी मेरी आनी चाहिए, वही कैटेगरी का मुझे क्या है ना यहाँ पर पोस्ट दिखाया जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर 1 2 3 चुनी है, तो 3 ही क्या है ना यहाँ पर, पहले एग्जाम हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो उसी मतलब उतनी ही मेरी क्या है ना यहाँ पर पोस्ट आएगी। मैं इसको डिलीट करता हूँ एक्चुअली एक को। अगर मैं 2 लिया है तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम लिया है तो एग्जाम की आएगा। मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी में पर्टिकुलर पोस्ट को मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। मेरा कहने का मोटिव ये है। तो देखो ना मैंने, वो कितना अच्छा ये लुक लग रहा है। अगर मैं उसे वहाँ पर देखूँ तो यह भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर यह भी ऐसी है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर जाऊँ, इसे यहाँ पब्लिश कर दूँ, अब देखना तुम। अब मैंने यहाँ से पब्लिश कर दिया है और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। अब देखो आ रही है एक पोस्ट एग्ज़ाम की, और यहाँ पर क्या कैटेगरी आ रही है। तो देखो कितना इजी है इसको मतलब बनाना। 5 मिनट में मैं एक वेबसाइट बना दूंगा, ब्लॉग वेबसाइट। ओनली 5 मिनट का खेल है मेरा, ओनली 5 मिनट का। बस आपको क्या करना है, आपको ओनली कंटेंट लिखना है और पोस्ट लिखना है, और 5 मिनट में मैं आपको ऐसा सेटअप बता दूंगा कि आपकी 5 मिनट में वेबसाइट बनके तैयार। आप जैसी वेबसाइट चाहोगे, जैसे आप कस्टमाइजेशन चाहोगे, आपको ऐसा कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा कस्टमाइजेशन, एकदम इजी वे में कस्टमाइजेशन है। तो आप इसको जरूर ट्राई करना। आप इस थीम को जरूर ट्राई यूज करना, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना इनबिल्ट आपको क्या है वो मिलता है। अब देखो मेरे मोबाइल में ऐसा दिखेगी, मोबाइल में इस तरीके से दिखेगी मेरी वेबसाइट, ऐसे दिखेगी। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, आप इसे ज़रूर चेक करना। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर हेडर कस्टमाइज, जहाँ पर मुझे लोगो चाहिए, बटन चाहिए, ठीक है। सोशल में इनको भी कस्टमाइज कर दे सकता हूँ। जैसे सोशल है, यहाँ पर एडिट सोशल नेटवर्क, मैं यहाँ पर क्या है ना, ये देखो मैं यहाँ पर फेसबुक का लिंक लगा सकता हूँ।
ये जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको सब पता लग जाएगा इसे कैसे चलाना है। और थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना, मैसेज करना। और आपको कुछ भी दिक्कत आएगा मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बना के दूंगा कि इसको किस तरीके से आपको कस्टमाइजेशन करना है। मैं आपके साथ हूँ, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप फ्री में अपनी वेबसाइट को क्या है ना वो सेटअप कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो ब्लॉगिंग वेबसाइट। आपको किसी को कोई पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर ग्लोबल सेटिंग है, मैं यहाँ पर ग्लोबल सेटिंग में गया, परफॉर्मेंस में गया, और परफॉर्मेंस हो गया, ये साइड बार हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये यहाँ पर ये विजिट हो गया। मतलब कौन कौन से प्राइमरी साइड बार में कौन कौन से विजिट यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, लीजिए विजिट, इमेज, टेक्स्ट, ये सब में बहुत ही इजी है आपको इसको बनाना कि विजिट क्या होता है, ग्लोबल सेटिंग, कलर सेटिंग। अब देखो मुझे यहाँ पर थीम दी हुई, मैं कौन सी थीम सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इस थीम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो अब कौन सी थीम आ गई, मैं इस थीम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब जैसे चाहूँ मैं वैसी थीम को क्या है ना यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, फिर मैं इनको कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। ये थीम है, ठीक है, ये डार्क मोड है। मतलब मैं इनको भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, ये बटन कौन सा कलर का होगा। जब मैं इस पे लिंक पे ओवर करूँगा तो मुझे कौन सा कलर दिखाई देगा। तो बैकग्राउंड में यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि कलर सेटिंग हो गया, कंटेंट सेटिंग, सिंगल पेज, साइट आइडेंटिटी, होम पेज सेटिंग, फूटर सेटिंग, ग्लोबल सेटिंग है, यहाँ पर नेटवर्क है, कौन कौन सा नेटवर्क है, ये सब आप देखोगे ना। यहाँ पर लेआउट है, यहाँ पर परफॉर्मेंस है। तो मतलब ये क्या है ना, आप अपने अकॉर्डिंग क्या है ना वो कर सकते हो। अब देखो होम पेज है, होम पेज बिल्डर, मुझे इस पर क्लिक करना है, ये आ गया, मैं क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर आ गया, स्टाइल है, कार्ट है, कंटेंट है, तो मैं क्या है ना लेआउट, यहाँ पर इसका लेआउट, ये कार्ट है इसका, और ये क्वारी है। मतलब कौन कौन सी कितनी क्वारी में रखना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉलम है, क्वारी में आपको बताऊँ, मैं इसे कट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर पोस्ट बढ़ाना चाहता हूँ। अब देखो 6, अब देखना अब 6 पोस्ट आएगी मेरी। मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब 6, मतलब मैं अगर ये नंबर बढ़ाऊंगा तो मेरी पोस्ट भी क्या है इंक्रीज हो जाएगी। कितने कॉलम है, अब कितने कॉलम में कितने में रखना है थंबनेल। अब मुझे थंबनेल दिखाना है कि मैं इसे यहाँ से बंद कर सकता हूँ। थंबनेल साइज क्या रहेगा, मैं ओरिजिनल कर देता हूँ। ये देखो थंबनेल साइज मैंने ओरिजिनल कर दिया यहाँ पे। और मैं से यहाँ पर क्या है ना इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखो मैं थंबनेल का साइज भी मैं यहाँ पर क्या है ना अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। कैटेगरी है, ये देखो कैटेगरी को मैं अपने अकॉर्डिंग क्या है कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। जैसे कैटेगरी में चाहता हूँ मैं उसे अपने अकॉर्डिंग मैं इसे छिपा भी सकता हूँ, मैं हाइड भी कर सकता हूँ। ये देखो अब कैटेगरी क्या है, हाइड हो गई है। अब मैं अगर चाहूँ इस कैटेगरी को कि ये मिडिल में आ जाए तो अब देखो मिडिल में आ जाएगी। अब देखो कैटेगरी कहाँ गई, मिडिल में आ गई। तो मैं कैटेगरी को मैं क्या है ना उसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। टाइटल को मैं कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ किस में रहेगा। मतलब मैं इसका आपको पूरा डिटेल एक वो बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि मैं इस थीम को किस तरीके से डिजाइन करना। अभी क्या है ना ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है, आपको मोटा मोटा बताया कि आपको इसे किस तरीके से डिजाइन करना है, ठीक है। और जब आप इसको डिजाइन करोगे तो ये बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। हम्म, तो ये था इसका कस्टमाइजेशन। अब मैं देखो यहाँ पर देखता हूँ जैसे कि अब देखो कितनी सारी वो आ गई, पोस्ट आ गई है। तो ये इसका कस्टमाइजेशन था। मैं इसे अभी कट कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये क्या है ना ये हमारा ये वो है वर्डप्रेस का यूज़र इंटरफेस। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, आपको जरूर हेल्प करूँगा। और आपको एक वेबसाइट बनाने में 5 मिनट का खेल है ओनली। आप 5 मिनट में एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो। जैसे कि आपके यहाँ पर देखो ये टैग का आना चाहिए, यहाँ पर ये प्राइवेसी पॉलिसी का आप लगा सकते हो यहाँ पर। मतलब बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। उसका फूटर भी मैं मिनटों में चुटकियों में गायब कर दो। ये जो है ना ये जो आ रहा है इसको भी मैं मिनटों में गायब कर दूंगा। मैं आपको भी नहीं बताऊंगा लेकिन मैं बताऊंगा कि इसका फूटर को किस तरीके से रिमूव करना है। अगर आप चाहते हो कि इसका फूटर रिमूव करना तो मुझे कमेंट करना, मैं इसका फूटर रिमूव भी आपको बता दूंगा। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए, सर्विस वेबसाइट के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें एक सर्विस वेबसाइट भी किस तरीके से बना सकते हो।
तो ऐसी वीडियो के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना, आपको गूगल एड, फेसबुक एड सीखना है, आपको वेबसाइट बनाना सीखना है, या आपको ऑनलाइन वर्क करना सीखना है कि आपको ऑनलाइन किस तरीके से पैसे कमाना है, डिजिटल मार्केटिंग में आपको किस तरीके से स्कोप बनाना है। तो इन सब कंटेंट के लिए मैं लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल कंटेंट फ्री में बांटता रहता हूँ, और जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपको ये हेल्प करेगा पैसे अर्न करने में, आपको ये हेल्प करेगा ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमाने में। तो मैं आपको ये जो है ये जो स्किल है ये मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा, आप इसे फ्री में किस तरीके से सीख सकते हैं। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो के लिए मैं लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।